नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस नेताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव जनों एवं वैष्णवियों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं भगवान के विषय में कुछ चर्चा कर सकूं, जिससे कि मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान की कुछ सेवा हो। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विद्याम न तेषाम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भौतिक जगत है, इसमें सभी जीव बद्ध जीव हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान की शरण में जाएं। इस बात को भगवान भगवत गीता के अंत में भी कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तो हमारा समर्पण होना चाहिए भगवान के लिए। तो तब जो है ये भगवान के जो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, संसार में पद पद पर कदम कदम पर विपदा है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तभी समाप्त हो सकती है जब हम भगवान की शरण में जाएं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। केवल वो भी जीव जो भगवान कृष्ण की शरण लेता है, उनके प्रतिनिधि की शरण लेता है, वो ही जो है इस माया के प्रभाव से बच सकता है। अदरवाइज देवताओं में भी ये जो है, ये 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 जो माया का प्रभाव है सब जगह है, ऊपर से ब्रह्मा जी के लोक से लगा करके नीचे लोक तक। जैसे हम देखते हैं कि कश्यप ऋषि हैं, जो एक्चुअली विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि से कश्यप। तो कश्यप और अदिति ये हैं, हम जानते हैं। तो एक्चुअली कश्यप की जो है जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी 13 कन्याएं थी, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ। जैसे दिति, अदिति, इला, सुरसा और कद्रु और वनिता, ऐसे 13 हैं ये। तो इसमें से हम कद्रु वनिता के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। तो कद्रु और वनिता दोनों जो है कश्यप ऋषि की पत्नी हैं। तो कद्रु से सारे सर्प आए और वनिता से सारे पक्षी। इस संसार में भी जितने पक्षी हैं वो सब वनिता से हैं, और जितने सर्प हैं वो सब कद्रु से हैं। तो उनके पिता जो हैं, यानी इनके जितने भी सर्प हैं या जितने भी पक्षी हैं, वो उनके कश्यप ऋषि यानी कश्यप ऋषि से सभी आए हैं। तो जब ये कद्रु और वनिता थी, इनकी शादी होने के बाद में क्या होता है, संतान। तो इनको संतान होने की इच्छा हुई, तो कद्रु ने 1,000 अंडे दिए और वनिता ने 2 अंडे दिए बस। तो कद्रु के अंडों में तो फूटे हो 1,000 सर्प निकल के आ गए, लेकिन वनिता के अंडे जो है ज्यों के त्यों रहे। अब बहुत दिन हो गए, वनिता ने सोचा कि देखती हूँ क्या हो गया, तो उसने एक अंडा फोड़ दिया। जब एक अंडा फोड़ा तो उसमें से जो उसके अंदर जीव था, वो पूरा उसका विकास नहीं हुआ था, और वो निकल कर कहा, माँ तुमने ये क्या किया, तुम तो माँ हो, हैं, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। अब जो तुमने ये किया इसका दंड भोगना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा तुमको। ऐसे ऐसा जो है, जो दूसरा अंडा उसके साथ मत करना। ये कह करके वो आकाश की अरुण, आकाश में जो अरुण है वो बन गया। तो कद्रू माता ने दूसरे अंडे को ऐसा नहीं किया। फिर उसमें से गरुड़ जो है उनका
उत्पत्ति हुआ। गरुड़ भगवान की जय, जो भगवान के वाहन है गरुड़। तो गरुड़ जो है वो आए वनिता से, और सारे सर्प आए कद्रु से। तो एक बार जो है ये जो कद्रु और वनिता थी, इनमें आपस में एक शर्त लगी। कैसे लगी? वनिता से कहा कद्रु ने कि तुम बताओ, जो समुद्र मंथन से जो घोड़ा निकला था उच्चैश्रवा, उसका रंग कैसा है? तो बोलती है सफेद है। बोलती है नहीं, सफेद तो है लेकिन उसकी पूंछ काली है। बोले नहीं, सफेद है। अच्छा ठीक है, शर्त लग गई। अगर सफेद हुआ तो ठीक है, अगर काली हुई इसकी पूंछ तो तुमको मेरा दासी बन के रहना पड़ेगा। तो बोलती है वनिता ठीक है। तो कद्रू ने क्या किया, अपने पुत्रों को बुलाया, सांपों को, और कहा जा करके तुम उसकी पूंछ को काली कर दो, जो उच्चैश्रवा घोड़ा है। तो वो गए सांप, और उनसे पूंछ तो काली नहीं, वो लिपट गए उसकी पूंछ से, तो पूंछ काली हो गई। अब अगले दिन जब जा करके देखा कद्रू वनिता ने, देखा वो तो पूंछ तो काली है। तो अब कद्रू बोलती है अब तुम मुझे दासी, तुम्हें मेरा दासी बन के रहना पड़ेगा। तो वनिता बोलती ठीक है। इस तरह से वनिता जो है कद्रू की दासी बन गई। और क्योंकि दासी है तो उनका पुत्र भी उनकी दासता में ही रहता, गरुड़ जी। तो एक दिन जो है सर्पों ने कहा कि चलो सब रमणीक द्वीप चलते हैं, वहां पर रहेंगे। अब जब ऑर्डर मिला, फरमान, तो वो तो गरुड़ को ही मानना है। गरुड़ जो है बहुत शक्तिशाली है, भगवान की विभूति है, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अपनी माँ से, वनिता से, माँ ये सब क्या है? तो फिर माँ ने बताया उसको, बेटा हमारे साथ धोखा हो गया है। तुम्हारी मौसी जो है ना कद्रू, इसने इस तरह से हमारे साथ धोखा किया है। तो बोलता माँ इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, ये कहते हैं कि तुम जो है अमृत ला करके दो, और तब तुम्हारी दास्ता छूटेगी। ना अमृत आएगा ना दास्ता छूटेगी। तो ये तो बड़े कर्मठ हैं। इन्होंने जो है गरुड़ ने ये तो अमृत ला के दे दिया। तो फिर उसके बाद में वनिता जो है उसकी दास्ता छूट गई। लेकिन हृदय में, गरुड़ के हृदय में द्वेष रह गया कि इन्होंने मेरी माँ को परेशान किया है। इसलिए रमणक द्वीप में जा करके सर्पों पर बहुत अत्याचार कर दे गरुड़, कि तो कुछ को खा देते, कुछ को फेंक देते, ऐसे आहत करके। तो जब सर्प परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता से इनसे एक समझौता किया कि भाई हम तुमको एक महीने में एक दिन पूरा तुम्हारा भोज हम ला के रख देंगे इस बट के वृक्ष के नीचे, तो हमको इस तरह से मत तंग करो, परेशान करो। तो ये जो संधि हो गई, और इसके हिसाब से सब इसका पालन करने लग गए। लेकिन इनके सर्पों के बीच में एक कालिया था, उसको ये शर्त मंजूर नहीं हुई। तो जब उसका नंबर आया भोज देने का, तो उसने भोज देना तो रहा, उस भोज को खुद ही खा गया। तो गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, और वो लड़ने के लिए आए कालिया से। कालिया भी जो 1000 फन लेकर के दौड़ा कि मेरा क्या बिगाड़ेगा गरुड़, मैं तो बहुत विषैला हूँ। और काटा भी गरुड़ को, लेकिन गरुड़ भगवान की विभूतियां कुछ नहीं हुआ। और गरुड़ ने एक बाएं पंख से उसको ऐसा मारा कि वो भाग के, और यहाँ मथुरा के पास में एक हृद है सरोवर, उसमें आकर के घुस गया। तो क्यों घुस गया? क्योंकि उस सरोवर में गरुड़ को सांप लगा हुआ था, गरुड़ जी वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर आ गया। और नहीं तो उसको डर था कि कहीं यहाँ भी मुझे जो है ना कहीं जो है मार ही देगा ये गरुड़ जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो आकर के इस हृद में आ गया, और इस हृद में आकर के पूरे परिवार के साथ आ गया। इसने इसको पूरा विषैला कर दिया। अब विषैला कर दिया तो ये बताते हैं कि ये जो सांप जो लगा था गरुड़ जी को, उसके बारे में कहानी है कि ये जो हृद जो है पहले मीठे पानी का था, और इसमें सौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे। और उस समय मानधाता का शासन था, जो सूर्यवंशी राजा थे। तो ये सौबरी मुनि को लगता था कि मैं बाहर अगर तपस्या करूंगा तो आंखों से बहुत वासना अंदर जाती है। और तो इसलिए मुझे जो है पानी में जाके तपस्या करना चाहिए। पानी में तपस्या कर रहे थे। अब गरुड़ जी बार बार आते और मछलियों को खाते, तो उनको सौबरी मुनि को अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मना किया गरुड़ से, लेकिन गरुड़ फिर भी आ गए, वहां पर भूख लगी थी उनको, फिर मछलियां खा ली।
तो फिर इन्होंने शाप दे दिया कि तुम अगर यहाँ आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ ने जो है इस सांप को स्वीकार किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये जो सांप लगा हुआ था कि यहाँ पर इस रथ में गरुड़ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर आकर के कालिया घुस गया यहाँ पर। तो सौबरी मुनि ने सांप दिया था गरुड़ को, एक मछलियों पर करुणा करके कि मछलियों को खा रहा है। तो लेकिन गरुड़ जी तो वैष्णव हैं, तो उन पर क्रोध करना सौबरी मुनि का वैष्णव पर, और उनको जो है ये ऑर्डर देना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, ये भी अपराध है। और तीसरा, उनको साफ ही दे डाला कि भले ही तुम भगवान के पार्षद हो, भगवान के वाहन हो, लेकिन मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं तुमको साफ दे सकता हूँ। और किस लिए दे रहा हूँ? अपने फायदे के नहीं, मैं इन मछलियों के फायदे के लिए कर रहा हूँ, इन मछलियों पर करुणा करके। ऐसा उनका भाव था। करुणा करना अच्छी बात है, लेकिन देखना चाहिए कि मेरी करुणा करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। जैसे करुणा तो अर्जुन भी कर रहे थे, अरे इतने सारे मेरे सगे संबंधी, मैं कैसे मारूं इनको, इससे तो मेरा मर जाना ठीक है, मैं भीख मांग के खाऊंगा। करुणा दिखा रहे थे एक तरह से अर्जुन। लेकिन भगवान ने इस करुणा को अप्रूव नहीं किया, बोले ये करुणा नहीं है। करुणा जो है वो है कि जिससे भगवान प्रसन्न हो सही मायने में। तो जब जिस चीज से भगवान प्रसन्न नहीं है तो वो कैसी करुणा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि सौबरी मुनि ने वैष्णव अपराध किया गरुड़ को साप दे करके। तो क्या हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि वो तो एक मछली का जो है, एक एक दो मछली के लिए करुणा दिखा रहे थे, यहाँ तो कालिया पूरा ही आ गया है, गरुड़ जी का बाप है। और उसने जो है ना पूरा विषाक्त कर दिया उसको, रथ को। पूरा जो सरोवर है पूरा विष से भर गया वो, तो सारी मछलियां मर गई वहां पर। मछलियां तो छोड़ो, इतना विषैला था वो कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 10वें स्कंद में, 16वें अध्याय में, कि अगर उसके ऊपर से, हरत के ऊपर से कोई पक्षी चला जाए तो उसमें से जहर इतना उबलता रहता था कि उसकी भाप से वो भी गिर जाता था। आसपास के सारे जो पेड़ पौधे थे सब नष्ट हो गए थे। तो ये जो है सौबरी मुनि का कि उनकी करुणा का अब देखिए रिजल्ट हुआ कि उन्होंने करुणा कैसी दिखाई कि उसके करुणा दिखाने के उल्टे में और फायदा की जगह नुकसान हो गया। इसी तरह से हम करुणा दिखाते हैं। सोहृद सोहृद सर भूता नाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति है। तो भगवान जो है वो एक्चुअली सबके सोहृद है। हम सोहृद बनने का कोशिश करते हैं संसार में, ये करके, हम परोपकार करके, ये सब करके हम करें, ठीक है, करुणा करें जीवों पर, लेकिन वो हमको परंपरा से जुड़ के रहना चाहिए। हमको किसी, हमारे जो वैष्णव हैं, सीनियर वैष्णव, उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए, तब हमसे गलती नहीं होगी। सौबरी मुनि को किसी का मार्गदर्शन नहीं था परंपरा का, लेकिन हम परंपरा के मार्गदर्शन में काम करते हैं। और हमें जब कोई डाउट होता है तो हम कंसल्ट करते हैं अथॉरिटीज को, और तब यदि हम उसको करते हैं, जैसे अर्जुन ने कंसल्ट किया भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने कहा नहीं ये करुणा नहीं है। तो इसलिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, तब हम ठीक कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब इतना विषाक्त हो गया था पानी कि एक दिन जो है ब्रजवासी हैं, वो भगवान कृष्ण जो है गाय चराने जाते थे, तो एक दिन बलराम नहीं गए उनके साथ में, और बाकी सब ग्वाल वाले गाय लेकर के आ गए। तो उन्होंने पानी पी लिया इस हृद का, और पीते के साथ ही सब मर गए। भगवान कृष्ण ने देखा, उनको बहुत करुणा आई सब पर देख करके। अब देखो किसी का साथी सारे मर जाएं, गाय मर जाएं, ऐसा कोई ग्वाला होगा तो उसको क्या हालत होगा। तो भगवान को बहुत दया आई, और बताते सुखदेव गोस्वामी की केवल कृपा दृष्टि डालने से ही उन्होंने सबको जीवित कर दिया। ऐसा कौन कर सकता भगवान को छोड़ करके। ऐसी किसके पास टेक्नोलॉजी है कि केवल दृष्टि डालने से सबको जीवित कर दे। वो सब जीवित होकर के सब आश्चर्य में पड़ गए। उनको सबको याद था कि भगवान, हम जो है हमने जहर का पानी पिया था और उससे हम मर गए थे, और ये भगवान कृष्ण, ये कृष्ण जो है इसने हमको जिंदा किया है। वो भगवान नहीं मानते थे कृष्ण को, क्योंकि योग माया के अंतर्गत है, रगात्म का भक्त है। तो वो समझते थे कि इसके अंदर नारायण का आवेश होता है, और इसलिए हमको ये बचा देता है, बार बार बचा देता है। हमको जब भी कष्ट आता है तो कृष्ण हमको बचा लेते हैं, ऐसा उनका भाव। तो भगवान नहीं समझते थे उनको। तो इस तरह से जब उनको बचा लिया, तो उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण ने, आज तो मेरे इस ग्वाल वालों के साथ में, गायों के साथ में ये हुआ है, कल को और किसी के साथ में होगा, इस कालिया को यहाँ से भगाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस कालिया का उसको कालिया का दमन किया, और उसको कह दिया तुम यहाँ से
रमणक दीप चले जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी जब ऐसे बताया तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने जो है ना बहुत शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में बताओ कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने डिटेल में बताया कि जब ये उन्होंने देखा भगवान ने कि इसको जो है सीधा करना कालिया को, तो वहां पर एक पेड़ था हृद के किनारे पर, वो एक पेड़ ही बचा हुआ था, क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। उस पर कहते हैं गरुड़ ने कभी अमृत रख दिया था, इसलिए आसपास के सब पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे, लेकिन कदम का पेड़ जो है हरा भरा था। उस पर भगवान बहुत ऊंचे चढ़ गए, सीधे ही नहीं घुस गए हृद में, सीधे भी घुस सकते थे, नहीं, लीला करनी थी। ऊपर से अरकूदे, अरकूद करके उसमें जो हृद था उसमें एकदम से जैसे पागल हाथी होता है, ऐसे उन्होंने वहां पर केली करना शुरू कर दिया, हाथों को छटपटा करके, और ऐसा लगने लगा जैसे म्यूजिक बज रहा है। और पानी जो है ना उछल करके बहुत दूर 50-60 फीट तक चला गया। अब कालिया जो है उसको कहाँ बर्दाश्त होता है, वो तो जो है खल है। वो और उसके साथ ही सब आए और भगवान को देखा। कालिया ने देख करके भगवान बहुत सुंदर लगे उसको, कि किस तरह से भगवान ने जो है ना, उनका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ है, पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और ये यहाँ पर छाती में जो है उनके वो लक्ष्मी जी जो है रहती है, वहाँ पर श्रीवत्स उसका निशान है। इस तरह से उनके चरण जो है ना ऐसे जैसे कमल का जो अंदर का है, उनका जो उदर होता है ऐसे सुंदर कोमल है। तो ये देख करके कोई व्यक्ति जो है ना, भगवान इतने सुंदर हैं, सुकुमार हैं, कोई व्यक्ति जो है ना सरेंडर कर देगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु को देख करके सरेंडर कर देते थे। लेकिन ये खल है, खल की पहचान है कि भले ही उसको अच्छे लग रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी डस लिए को, और डस करके और भगवान को अपने उसमें लिपेट लिया भगवान को। और भगवान लीला कर रहे हैं जैसे मर गए हो ऐसी। तो उनके जो साथी जो थे बाहर खड़े थे, और गाय, सारे साथी मूर्छित हो गए, और गायें सब रंभाने लगी, और पूरे जो है ब्रज में ब्रज में जो है पूरे अपशकुन होने लगे, पृथ्वी में जो ट्रेमर्स हो गए, ऊपर से उल्का पिंड गिरने लग गए, और जो मेल्स थे उनकी बाई आंख और जो फीमेल्स की दाई आंख जो फड़कने लगी। तो सबने सोचा अरे आज तो बलराम ही नहीं गए, ये तो अकेले चलेंगे, भगवान के साथ ही कुछ अनहोनी हो गई है। तो सब जो है वहां से उनके चरण देखते देखते जमीन पर, और वो जो है उस रथ पर आए, और आकर के फिर देखा कि वहां पर तो सब मूर्छित पड़े हुए हैं, और सब जो है उसमें घुसने के लिए तैयार हो गए रथ में, यशोदा मैया ये सब। लेकिन बलराम ने अनेक से अनेक रूप हो गए, और उन्होंने सबको, किसी को जबरदस्ती रोका, किसी को समझा करके रोका, किसी को मुस्कुरा करके रोका, किसी को घुसने नहीं दिया उसमें रथ में। बलराम नहीं होते तो सब घुस जाते उसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक भगवान कृष्ण के लिए सारे ब्रजवासी, इवन जो वहां की गाय इत्यादि जो पशु पक्षी है सब आ गए वहां पर हैं। अभी अगर किसी के साथ में ऐसा घटना हो जाए तो ऐसे सारे गांव के लोग आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, उसके घर वाले ही शायद आए, और आकर के कुछ लोग तो कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, तालियां बजाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सारे भगवान कृष्ण के लिए ही जीते हैं, इसलिए सारे वहां पर आए। तो समझना चाहिए जो ब्रज के जो वासी हैं वो साधारण नहीं है, ओके, उनका जीवन भगवान कृष्ण है। तो वहां पर जो है जब ऐसा स्थिति हुआ तो भगवान ने देखा अरे ये तो सब इतने दुख में हैं। असल में दुख कुछ नहीं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब वो सारे इतने उतारू उतारू हो रहे थे रथ में घुसने के लिए, इतने ज्यादा दुखी थे, तो भगवान के लिए ऐसा दुख जो है इससे भी उनको परम आनंद मिलता है, विप्रलंब सुख बोलते हैं इसको। तो भगवान उसको उनको वो सुख प्रदान कर रहे थे। ऐसे देखने में लगेगा बड़े दुखी हैं, लेकिन उनको कोई दुख नहीं है, भगवान की दृष्टि में वो उनको आनंद दे रहे हैं। तो गोविंद है भगवान, तो किसी को दुख कैसे दे सकते हैं अपने भक्त को? अगर दुख भी देते हैं तो सोकल्ड दुख है, तथाकथित दुख है, वो तो आनंद ही है। अपने भक्तों को भगवान जो है ना जो भी कुछ करते हैं उनके साथ में उनकी अच्छाई के लिए करते हैं। तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाना वेवात्म कृतम विपाकम रतवाक बपि विदधर नमस्ते जीवे ते मुक्ति पदे सदाय भाग। जो इस बात को जानता है वो मुक्ति पद का अधिकारी है। तो भगवान ने फिर जब देखा ये सब तो जो है मूर्छित ही हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, तो उन्होंने फिर ऐसा लीला किया कि ऐसा लगा कालिया को, अरे मेरा तो शरीर ही फट जाएगा। कालिया छोड़ के एकदम साइड में हट गया, और फिर बाद में जो है जैसे नेवलार सांप का होता है ना युद्ध, ऐसे युद्ध चला। भगवान तो भगवान है, वो तो लीला कर रहे हो तो आनंद में है। अब ये कालिया देख रहा है ये कैसा बालक है इसने तो मेरी हालत खराब कर दी। तो उसको घुमा घुमा के पूरा थका दिया कालिया को, और फिर उसके फण पे चढ़ गए, और फर पे भगवान फिर एक तांडव नृत्य किया। और ऊपर से जो है ना देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं,
गंधर्व अप्सरा इत्यादि सब डांस कर रहे हैं, पूरा बैंड बाजा लेकर के आगे। भगवान ने ऐसा डांस किया कि उसके सारे मुंह से सारा जहर बाहर निकाल दिया है, काला काला सब जहर निकल गया। और जब निकल गया, जब उसके ऊपर नाच रहे थे, तो उनकी पत्नियां जो है, नाग पत्नियां, वो सब भक्त हैं, वो सोच रही थी कि आज जो है ना ये मर जाए कालिया, तो हम भले ही विधवा हो जाए, भगवान की शरण में चली जाएंगी, इसने हमको बहुत तंग करके रखा है, ऐसे सोच रही थी। लेकिन जब पूरी तरह से भगवान ने ठुकाई की उनके उसके फनों पर नाच नाच करके, तो कालिया जो है ना उसको एकदम से लगा कि अरे मेरी पत्नियां जो बताती थी मेरे को कि भगवान कृष्ण यही भगवान है, अरे यही है नारायण। तो एकदम से वो विनम्र हो गया, और एकदम से जब मुलायम हो गया, तो नाग पत्नी समझ गई हाँ अब तो ये सुधर गया। तो फिर वो तुरंत आ गई कि अब तो इसको बचाना चाहिए, अब तो वैष्णव हो गया, वैष्णव का जो है ना उसका तो निंदा भी नहीं करना चाहिए, मारना तो बहुत दूर रहा। भगवान कृष्ण से आकर के बहुत उन्होंने प्रार्थना की, उनके चरणों में पड़ गई, भगवान हमारा पति है ये, अब तो ये देखो वैष्णव बन गया है, आप इसको बचा लो, इसको छोड़ दो अभी, हैं नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। ऐसे सब उन्होंने, आप जो कहेंगे वो करेंगी, बहुत विनम्र होकर के प्रार्थना करी उन्होंने। और इस तरह से 21 श्लोकों में प्रार्थना करती हैं ये, और वो बहुत ही उपादेय है प्रार्थनाएं, उनमें हम नहीं जा सकते। तो भगवान ने फिर क्या किया, कृपा करके छोड़ दिया, और ये कह दिया कि अब तुम यहाँ से अपने बाल बच्चे लेकर के सब यहाँ से चले जाओ। और तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा गरुड़ कुछ बिगाड़ेगा क्योंकि तुम्हारी गरुड़ से दुश्मनी है, नहीं, तुम यहाँ से अभी जो तुम वैष्णव बन गए हो, कंठी माला और तिलक लगा के जाओ, अब से आगे तुमको गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। तो वहां से इस तरह से चले गए। और हम देखते हैं कि भगवान एक तीर से कई निशाने लगाते हैं, कि उन्होंने ये लीला करके क्या किया कि जो हृदय जो था उसको शुद्ध जल बना दिया, उसका उसका जो जहर सब खत्म हो गया जब से कालिया निकल गया उसमें से। तो इस तरह से ग्वाल वालों पर क्रिया कृपा करी उन्होंने। और उसके बाद में जो कालिया है, इसको जो है उन्होंने वैष्णव बना दिया है। तो ये बताते हैं कि कैसे बन गया, क्योंकि उसने संग किया था अपनी पत्नियों का, जो वैष्णव थी, तो उसके हृदय में पहले से बीज था कि भगवान भी कुछ हैं। मानता नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन जब भगवान ने यहाँ पर उसको दमन किया, तो उसके हृदय में पहले से जो बीज था वो अंकुरित हुआ, और बाद में वो वैष्णव बन गया। इस तरह से कालिया जैसे उसको उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो भगवान ने उसके सर पर डांस करके किया। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान राधा कृष्ण हमारी जीभ पर डांस करते हैं। तो हम भी कालिया से कम नहीं है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो जरूर कालिया हूँ। काम क्रोध मद मोह लब सब कुछ मेरे हृदय में भरा हुआ है, ये सब निकल जाएगा यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो कलयुग में जो है ना, करो दोष निधे राधन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनातेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। अब इस कलयुग में तो सब कालिया ही हैं। उनका एक ही इलाज है कि वो भगवान कृष्ण के जो है ना ये महामंत्र जो है इसका जाप करें। तो ये कालिया जो है, ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये पिछले जन्म में ये एक ऋषि था, वेद सिर करके। और जो है एक दूसरे ऋषि थे, उनका नाम था अश्वसिर। तो अश्वसिर जो थे वो वेद सिर के जो उनका जो आश्रम था उसमें आ गए, और उन्होंने जो है कहा मैं भी यहीं ये करूँगा तब करूँगा। तो वेद सिर बोले तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो, तुम जाके और कहीं कर सकते हो। तो दोनों में थोड़ा सा अनबन हुआ। तो जो अश्वसिर थे उन्होंने साफ दे डाला कि तुम सर्प की तरह फुफकार मार रहे हो, तुम जो है एक सर्प बन जाओ। तो इस तरह से ये वेद सिर जो थे, इनको साफ लगा अश्वसिर का, तो ये कालिया बने। और इन्होंने जो वेद सिर थे, इन्होंने उल्टा साफ दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ पर कौए की तरह आकर के मेरे आश्रम में आए हो दूसरे को माल को खाने के लिए, तो तुम कौआ बन जाओ। तो वो कौआ बन गए। तो कौन से कौआ बने, काक विषिंड। तो भगवान आए, प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि कालिया तुम बन जाओगे, लेकिन चिंता मत करो वेदसरा, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा अवतार लेकर के, तो तुम्हारे जब फनों पर मैं नाचूंगा, और जब तुम्हारे फन पर मैं स्टैंप लगा दूंगा, तो तुम्हारा ज्ञान वापस आ जाएगा, तुम वैष्णव बन जाओगे, और बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और तुम जो है अश्वसरा, तुम काक विषिंड बनोगे। काक विषिंड जो है तुम्हारा ज्ञान नष्ट नहीं होगा, और तुम जो है ये जो गरुड़ है इसको तुम रामायण सुनाओगे। तो हम देखते हैं रामचरितमानस में कि ये जो है गरुड़ जो हैं इनको काकभीषण रामायण सुनाते हैं। तो इस तरह से इनका इतिहास है पुराना कालिया का। कालिया जो है उसको भगवान ने उसका दमन करके उसको वैष्णव बनाया, क्योंकि पहले से वो ऋषि था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सौबरी मुनि जो है उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, तो वो भी ठीक नहीं। तो हमको देखना चाहिए
कि हम वैष्णव अपराध से बचें। और क्यों, अदरवाइज वैष्णव अपराध करने से क्या होता है कि कहाँ तो करुणा दिखा रहे थे मछलियों पर, वहां पर उल्टा जो है ये आ गया, कालिया आ गया और सारी मछलियों को मार दिया। ऐसे होता है, जहाँ के वैष्णव अपराध होता है वहां पर महाविनाश हो जाता है। और दूसरा, हमको अपने हृदय के जो ये काम क्रोध मद मोह मत्सर इत्यादि जो है इनको नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण का हमें कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, ताकि भगवान हमारे जिब्या पर डांस करें, जैसे कालिया के फन पर डांस किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समय ज्यादा लग गया, क्षमा चाहता हूँ, और कोई गलती हो गया है उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।